मैं हॉकी खेलकर अपने गांव, स्कूल और भारत देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इंडिया को मैं गोल्ड मेडल दिलाना चाहती हूँ। मुझे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनना है। देश विदेश के लिए खेलना चाहती हूँ। देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसका भारत में स्वर्णिम इतिहास रहा, इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर एक विजेता की पहचान दी। सिमडेगा जिला हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है और हॉकी की नर्सरी इसलिए कि यहाँ पर रग रग में जो है वो हॉकी का खेल लोगों में बसता है। अगर कहा जाए तो किसी बच्चे को, जैसे बाकी जगहों पर हम लोग देखते हैं बैट और बॉल लेके वो घूमते हैं, तो यहाँ पर हर एक आदमी अपने साइकिल में एक एक हॉकी स्टिक लेकर घूमते हैं। तो हॉकी जो है यहाँ एक धर्म की तरह लोग उसको मानते हैं। सिमडेगा झारखंड ने हॉकी के 150 साल पुराने इतिहास में पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक प्रतिष्ठित खिलाड़ी दिए हैं। चाहे फिर वो जयपाल सिंह मुंडा हो या फिर माइकल किंडो और उसके बाद वीरेंद्र लाकड़ा, असुंता लाकड़ा आदि सभी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा और कौशल से यश और कीर्ति स्थापित की है और देश का नाम ऊंचा किया है। देश में कहा जाए तो करीब 1/3 करीब प्लेयर निश्चित रूप से सिमडेगा के होते हैं और भविष्य में चाहूँगा कि कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 प्लेयर एक पूरे टीम का हिस्सा बनकर सिमडेगा से एक परिवार के रूप में जाएं और देश का प्रतिनिधित्व करें। झारखंड में सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ के जनमानस विशेष रूप से युवा वर्ग के हॉकी के प्रति समर्पण को देखकर समझ आता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का हर युवा न केवल भारतीय हॉकी टीम में शामिल होने का सपना पालता है, बल्कि वो ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। करीब 7 वर्ष पूर्व तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सिमडेगा जिला हॉकी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जो अब जिले में हॉकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम कर रही है। सिमडेगा में हॉकी के प्रति इस दीवानगी के पीछे न सिर्फ वो अरमान है जिसका सपना हर खेल प्रेमी देखता है, परंतु सुविधाओं तथा आधारभूत खेल संरचनाओं का अभाव होने के बाद भी श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। इस सुदूर जनजातीय बहुल क्षेत्र में हॉकी की यात्रा भी काफी निराली है। बांस के बने स्टिक और शरीफे के फल की गेंद से शुरू होकर ये खेल आज यहाँ तक पहुँचा है। आज भी यहाँ बच्चे नंगे पांव अपनी बड़ी सी स्टिक से अपनी प्रतिभा और कुशलता गांव-गांव के खुले मैदानों में बिखेरते नजर आते हैं। अब क्या पता आने वाले समय में इन्हीं में से कोई भारतीय हॉकी टीम का पेनल्टी स्पेशलिस्ट हो या फिर गोलकीपर हो सकता है, अथवा भारतीय हॉकी टीम का कप्तान। सिमडेगा में हॉकी महज एक खेल ही नहीं बल्कि इनकी जिंदगी का एक हिस्सा भी है। इसने इन्हें पहचान दी और ये खिलाड़ी बार बार अपनी प्रतिभा और जज्बे के दम पर ये साबित करते रहे हैं कि आसमां की उड़ान के लिए वे पंखों के मोहताज नहीं हैं। चाहे फिर वो प्रारंभिक स्तर का खेल सीखना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए विजयी पताका लहराना, यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई के बराबर ही हॉकी मैच में अव्वल आना शान की बात होती है। हॉकी के दीवाने इन बच्चों के माँ बाप भी धन्य हैं जो आवश्यक विशेष जूते या स्टिक की व्यवस्था में खेती मजदूरी कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में भेजने के लिए कर्ज लेने में भी नहीं हिचकिचाते। एक खिलाड़ी के चैंपियन बनने में कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन एवं सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी सोच को साकार करने के लिए झारखंड सरकार ने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का गठन किया है, जिससे राज्य में खेल को बढ़ावा मिले और होनहार खिलाड़ियों को तकनीकी मदद मुहैया कराई जा सके। नेशनल हमारे खिलाड़ियों के लिए, जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी जो खेला है सब जूनियर में ही खेला है और मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा और आज मैं कप्तानी तक का सफ़र मेरा रहा। इसका मुख्य उद्देश्य हॉकी के लिए हर स्तर पर बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जिससे राज्य में खेल का निरंतर विकास हो सके और साथ ही साथ गांव से लेकर राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता आयोजित करवाना और स्थानीय युवाओं को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इसी कड़ी में जिले में खेल विभाग द्वारा 6 डे बोर्डिंग एवं रेजिडेंशियल सेंटर हॉकी के लिए संचालित किए जा रहे हैं। हॉकी खेल के प्रति स्थानीय युवक युवतियों
तथा दर्शकों की समर्पित भावना तथा सिमडेगा प्रशासन के निरंतर प्रयासों को देखकर राष्ट्रीय हॉकी संघ ने इस सुदूरवर्ती जिले को पहली बार 2021 में सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर दिया, जिसे जिला प्रशासन और राज्य हॉकी संघ ने पूरी सफलता के साथ पूरा किया। तो ये पहली हम लोग की सक्सेस है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस आयोजन को रिकॉग्निशन मिला है और रिकॉग्निशन के साथ उन्होंने अपने वेन्यू को चेंज करके यहाँ करवाया है। अभी नए प्रस्ताव के अनुसार एक नया एस्ट्रोटर्फ बनेगा और अगर वो इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ पर हम लोग 2 साल में बनवा लेते हैं तो बहुत शीघ्र ही हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने के लिए भी यहाँ पर तैयार रहेंगे। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया एवं 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुरूप इंडोर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम जनजातीय बच्चों के विकास के कदम में अत्यंत सराहनीय प्रतीत होता है। सुदूर जंगलों में प्रकृति की गोद में बसा ये क्षेत्र अपने हॉकी प्रेम के आधार पर एक नई कहानी प्रत्येक दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहा है।